जय हिंद। तो आज हम लोग क्लास 12th का प्रश्नावली 3A पढ़ेंगे। तो हमारा पहला सवाल है कि अवयव इतना में, प्रश्न नंबर पहला में 4 सवाल दिया है। तो हमारा पहला है ए नंबर, पूछ रहा है कि कितनी पंक्ति है। तो हम जानते हैं कि जो क्षैतिज रेखा में होता है उससे ही पंक्ति कहते हैं। तो देख लेंगे क्षैतिज रेखा में कौन कितनी है। तो यहाँ पे देखेंगे कि एक, यहाँ पर 1 है और ये 2 और ये हो जाएगा 3। तो हमारा पंक्ति कितनी है, पंक्तियों की संख्या, तो हमारी पंक्तियों की संख्या 3 है। तो यहाँ पर लिख लेंगे कि 3 पंक्ति है, 3 पंक्ति है, 3 पंक्ति है। उसके बाद हमारा दूसरा सवाल बोल रहा है कि कितने स्तंभ है। तो हम जानते हैं कि जो ऊर्ध्वाधर रेखा में होता है उसे ही हम लोग स्तंभ कहते हैं। तो हमारा पहला हो जाएगा ये 1 और ये हो जाएगा 2 और ये 3 और ये 4। तो हमारा स्तंभों की संख्या कितनी है। तो हमारे स्तंभों की संख्या 4 है। तो यहाँ पे लिख लेंगे कि 4 स्तंभ है। तो यहाँ पे 4 स्तंभ है, 4 स्तंभ हैं। उसके बाद हमारा सी नंबर पूछ रहा है कि इसका क्रम क्या है। क्रम या कोटि एक ही बात होता है। तो पहले तो हम पंक्ति को काउंट करते हैं। तो यहाँ से पंक्ति को गिन लेंगे कितना है। तो यहाँ से हम पंक्ति तो 3 ही है यहाँ पे। उसके बाद पंक्ति और स्तंभ को गुणे के रूप में लिखते हैं, उससे ही कोटि या क्रम कहते हैं। तो हमारा पंक्ति 3 है और स्तंभ 4 है। तो पहले हम पंक्ति को लिखते हैं, यानी कि 3 गुणते 4। तो 3 क्या है हमारा, तो 3 पंक्ति है और 4 स्तंभ है। तो यहाँ पर लिख दें 3 गुणे 4, 4 क्रम का अवयव है, क्रम का अवयव है, अवयव है। उसके बाद हमारा डी नंबर है कि इसमें कुल कितने तत्व हैं। तत्व या अवयव दोनों एक ही बात होता है। तो हम इसमें जो अवयव दिया होता है उसमें प्रत्येक तत्व को काउंट करते हैं। तो यहाँ पर 1 और ये 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। तो हमारा कितना पूरा तत्व है। तो यहाँ पर लिख देंगे, डी नंबर है ये, तो लिख देंगे कि कुल 12 तत्व है, कुल 12 तत्व है। ठीक है। उसके बाद हम अब दूसरे सवाल पे चलते हैं। दूसरा सवाल हमारा बोल रहा है कि अवयव ए बराबर इतना के लिए ज्ञात कीजिए। तो हमारा इसमें भी 3 है। तो पहला पूछ रहा है कि अवयव की कोटि, मतलब अवयव की कोटि क्या है। तो हम जानते हैं पहले पंक्ति गुणे स्तंभ को ही कोटि या क्रम कहते हैं। तो पहले पंक्ति को गिन लेंगे कितना है। तो यहाँ पर हमारा पंक्ति है 1 और ये 2 और ये 3। तो पंक्तियों की संख्या कितनी है। तो हमारा पंक्तियों की संख्या 3 है। तो यहाँ पे लिख देंगे कि 3 गुणते, तो स्तंभों की संख्या कितनी है। तो स्तंभों की संख्या गिन लेंगे 1, 2, 3 और ये 4। तो हमारी पंक्तियों की संख्या कितनी है, तो 4 है। तो यहाँ पर लिख देंगे कि 3 गुणते 4, 4 कोटि का अवयव है। कोटि लिखे या क्रम दोनों एक ही बात है। तो यहाँ पे कोटि ही पूछ रहा है तो कोटि ही हम लोग लिखेंगे। तो यानी कोटि का अवयव है, 3 गुणे 4 कोटि का अवयव है ये। ठीक है। उसके बाद बी नंबर पूछ रहा है कि अवयवों की संख्या, मतलब अवयव की संख्या क्या है इसमें। वही अवयव या तत्व दोनों एक ही बात है। तो इसमें भी देखेंगे कि कितनी तत्व हैं। तो यहाँ पे देखेंगे कि 1,
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। इसमें भी अवयव की संख्या या तत्वों की संख्या 12 ही है। तो यहाँ पर लिखेंगे कि अवयव की संख्या 12 है, की संख्या 12 है। ठीक है। उसके बाद पूछ रहा है सी नंबर, अवयव A13 डॉट A21, फिर पूछ रहा है A33, उसके बाद A24, उसके बाद A23। तो हम जानते हैं कि A13 है तो मतलब कि 1 पंक्ति होगा और 3 स्तंभ होगा। तो देखेंगे कि हमारे कहाँ पर है। तो यहाँ पे A13 देखेंगे यानी 1 पंक्ति, 1 पंक्ति, तो 1 पंक्ति हमारा यही है, ये वाला। और स्तंभ कितना है, तो स्तंभ 3 है। तो पंक्ति ये हो गया, स्तंभ ये हो गया। तो इसमें कॉमन कौन सा है, तो यानी 19, ये वाला। तो हमारा A13 का मान हो जाएगा 19। तो यहाँ पर लिख लेंगे कि A13 बराबर कितना है, तो 19 है। ठीक है। उसके बाद क्या पूछ रहा है, A21, यानी इसका मतलब है कि A2 यानी दूसरी पंक्ति, यानी दूसरी पंक्ति ये हो जाएगी, दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ यानी ये वाला स्तंभ हो जाएगा। तो इसमें क्या कॉमन मिल रहा है, ये वाला 35, यानी यही हमारा A21 हो जाएगा। तो कितना है हमारा 35। ठीक है। उसके बाद क्या पूछ रहा है हमारा A33, मतलब ये कह रहा है कि तीसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ, ये वाला। तो इसमें कौन सा कॉमन है, तो हम देखेंगे कि यहाँ पे -5 कॉमन है। तो यही हमारा A33 हो जाएगा, -5। उसके बाद क्या पूछ रहा है, उसके बाद पूछ रहा है A24, यानी कि दूसरी पंक्ति और ये हो जाएगा हमारा दूसरी पंक्ति और चौथा स्तंभ यानी ये वाला। तो इसमें कॉमन कौन सा है, ये है 12। तो इसका हो जाएगा हमारा 12। उसके बाद क्या पूछ रहा है A23, यानी दूसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ, ये वाला। तो इसमें क्या कॉमन है, तो इसमें कॉमन है हमारा 5/2, 5/2। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। इतना पूरा हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं तीसरी सवाल की तरफ। तीसरा नंबर सवाल क्या है, तो यदि किसी अवयव में 24 अवयव हो तो इसकी संभव कोटि क्या होगी। यदि इसमें 13 अवयव हो तो कोटियाँ क्या होगी। पहले तो हम 24 को हल कर लेंगे कि यदि किसी अवयव में 24 अवयव है तो 24 अवयव हो तो संभव कोटियाँ, ठीक है। तो क्या क्या हो सकता है कोटि, तो हमारा पहला तो 24 पंक्ति और एक स्तंभ हो सकता है।
या फिर एक पंक्ति और 24 स्तंभ हो सकते हैं, या फिर 12 पंक्ति और 2 स्तंभ, या 2 पंक्ति और 12 स्तंभ हो सकते हैं, या फिर 8 पंक्ति और 3 स्तंभ हो सकते हैं, या फिर 3 पंक्ति और 8 स्तंभ हो सकते हैं, या फिर 6 पंक्ति और 4 स्तंभ हो सकते हैं, या 4 पंक्ति और 6 स्तंभ हो सकते हैं। इतनी संभव कोटियाँ होगी हमारी। और कोई छूट रहा है तो देख लीजिए। 24 हो जाएगा, 24, 12, 2, 8, 6, ठीक है। अब नहीं होगा, इस 3 से भी तो 3 से हो गया है, हाँ ठीक है। उसके बाद क्या करें, यदि इसमें 13 अवयव हो तो, ठीक है 13, यदि इसमें 13 अवयव हो तो ना, तो यहाँ पे लिखेंगे कि यदि 13 अवयव हो तो संभव कोटियाँ, तो संभव कोटियाँ क्या क्या हो सकती है, तो हमारा हो जाएगा कि 13 पंक्ति और 1 स्तंभ हो सकते हैं, और 1 पंक्ति और 13 स्तंभ हो सकते हैं। बस इतना ही होगा 13 के लिए, ठीक है। अब अगले चलते हैं चौथे नंबर पे। तो उसी प्रकार चौथा भी है। चौथा सवाल है कि यदि किसी अवयव में 18 अवयव हो तो इसकी संभव कोटि क्या होगी, और इसी में यदि इसमें 5 अवयव हो तो संभव कोटियाँ क्या है। तो यहाँ पे लिखेंगे यदि 18 अवयव हो तो संभव कोटियाँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या क्या हो सकता है, तो हमारा पहला तो 18 पंक्ति और 1 स्तंभ हो सकता है, या फिर 1 पंक्ति और 18 स्तंभ हो सकते हैं, या फिर 9 पंक्ति और 2 स्तंभ हो सकते हैं, या फिर 2 पंक्ति और 9 स्तंभ हो सकते हैं, या फिर 3 पंक्ति और 6 स्तंभ हो सकते हैं, या फिर 6 स्तंभ और 6 पंक्ति और 3 स्तंभ हो सकते हैं। और कोई, बस इतना ही होगा। देख लेते हैं। 8 से होता है, फिर 1, 9, 2, 9, 3, बस इतना ही होगा। और होगा तो देख लीजिएगा। यही होगा हमारा 18 के लिए। उसके बाद क्या पूछ रहे इसी में, यदि 5 अवयव हो तो लिखेंगे यहाँ पर, यदि 5 अवयव हो तो 5 अवयव हो तो संभव कोटियाँ, तो संभव कोटियाँ क्या क्या हो सकती है। तो पहला तो हमारा 5 पंक्ति और 1 स्तंभ हो सकता है, या फिर 1 पंक्ति और 5 स्तंभ हो सकते हैं। बस यही होगा इसमें, ये हो जाएगा इसमें का हमारा। फिर